आर्मी एक्ट में जो लोग आते हैं उनके लिए यह प्रोविजन है। आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन यह चैप्टर डील करता है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो भी इस एक्ट, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट के अंदर आता है, उसके लिए किसी भी पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर अटेंड करना, एड्रेस करना या हिस्सा लेना, मीटिंग में, डेमोन्स्ट्रेशन में, किसी भी तरह की पार्टी या पॉलिटिकल पर्पस के लिए प्रचार प्रसार करना, यह पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, पूरी तरह से वर्जित है। इसके अलावा सेक्शन 21 ये डील करता है कम्युनिकेशन टू द प्रेस, लेक्चर्स। कोई भी आदमी, कोई भी पर्सनल जो इन एक्ट के अंदर आता है, वो किसी भी तरह की प्रेस में, मीडिया में, पब्लिकेशन के लिए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, पब्लिसिटी के लिए कोई भी चीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो किसी भी पार्टी को या पॉलिटिकल आउटफिट को फायदा पहुंचा सकती है, उसके लिए पूरी तरह से वर्जित है। तो साथियों, इनका संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। आज मोदी सरकार हमारे सैनिकों को इस तरह से डाउनग्रेड कर रही है। इस पर हमारे बहुत सारे सर्विस और पूर्व सैनिक ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत हुई। सब लोग इसको सिरे से खारिज करते हैं और एक ही व्यू पॉइंट है, वो ये है कि जिन हाथों में बंदूक होनी चाहिए थी, उन हाथों में पोस्टर, पॉलिटिकल पोस्टर नहीं होने चाहिए। फौजी और फौज दोनों देश की धरोहर है। यह किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बपौती नहीं है, बीजेपी आरएसएस की, एनडीए सरकार की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि आप जैसा चाहे इसको इस्तेमाल करें। मैं रक्षा मंत्री जी की प्रौढ़ शिक्षा करना चाहूंगा थोड़ा सा, कि रक्षा मंत्री जी, आप इस तरह के वक्तव्य और बयान देने से पहले फौज के रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि पार्लियामेंट के एक्ट्स के द्वारा पारित हैं, उनका पहले ज्ञान लें और उसके बाद ऐसी तुगलकी फरमान जारी करें जो अनलॉफुल है, जिसको कोई भी मानेगा नहीं और जो तीनों सेनाओं के लिए अमान्य है। साथियों, इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम सिरे से इसको खारिज करते हैं। इसके अलावा तीनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयरफोर्स स्टाफ एंड नेवल स्टाफ, तीनों को हम अपनी तरफ से चिट्ठी लिखेंगे और उनको इस ना मानने वाली पॉलिसीज को वापस करवाने के लिए, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए उनको रिक्वेस्ट करेंगे।